Okay, good morning. Good morning. This is BA Part 2, Paper 3, Honors Paper 3, Module 3. We will discuss today consumption function. In consumption function, first, the Keynes psychological law of consumption. What is Keynes psychological law of consumption? This law states, ये law बताता है, men are disposed as a rule and on the average to increase their consumption as their income increases, but not as much as increases in their income. ये कहता है कि आदमी जैसे जैसे उसका इनकम इंक्रीज होता है एंड ऑन एन एवरेज टू इंक्रीज देयर कंजम्पशन, जैसे जैसे इनकम बढ़ता है ऑन एन एवरेज उसका कंजम्पशन बढ़ता जाता है, बट उस तरह से नहीं बढ़ता है जितना इंक्रीमेंट जिनका इंक्रीज उसके इनकम में होता है. इसको प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड इट इज कॉल्ड द कंजम्पशन फंक्शन. इसको कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं. 3 रिलेटेड प्रोपोजिशंस, इससे रिलेटेड 3 प्रोपोजिशंस हैं, 3 प्रोपोजिशंस हैं, और वो है व्हेन इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीजेस बट बाय अ स्मॉलर अमाउंट. जब इनकम बढ़ता है तो कंजम्पशन भी बढ़ता है, कंजम्पशन पे होने वाले खर्चे बढ़ते हैं बट वो स्मॉलर अमाउंट में बढ़ते हैं. दूसरा क्या है, इंक्रीज्ड इनकम विल बी डिवाइडेड इन सम प्रोपोर्शन बिटवीन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड सेविंग. जो इनकम बढ़ता है वो 2 भाग में डिवाइड होगा, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड सेविंग. कुछ पोर्शंस को कंजम्पशन करेगा, कुछ पोर्शन वो सेविंग करता है अपने इंक्रीज्ड इनकम का. उसके बाद क्या करता है, इंक्रीज इन इनकम इज अनलाइकली टू लीड टू लॉस अपेंडिंग टू द लॉस सेविंग देन बिफोर. तो ये 3 प्रोपोजिशंस है. उसके बाद when income increases consumption also increases but not in the same extent to the increase in the income. ये है. और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो डिफर करता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर से इन सच अ वे दैट द कंज्यूमर मेक्स हिज परचेसेस टू सेटिस्फाई हिज और दैट हिज फैमिलीज नीड डायरेक्टली. नाउ what is consumption function? Expresses the relationship. consumption function क्या करता है, relationship between consumption that is income और consumption के बीच के relation को establish करता है, उसको consumption function कहते हैं. एक formula है that is y is equal to c plus i. y is mean income and c is consumption and i is investment. So amount of consumer expenditure met at a given level of income that is y is equal to c plus i. Symbolically हम कह सकते हैं consumption is function of income. Mathematically अगर express करना हो तो हम कह सकते हैं consumption is nothing but function of income. That is consumption schedule क्या होता है, tabular representation of various amounts of consumption expenditure corresponding to different level of income. विभिन्न इनकम स्तर पर अलग अलग जो एक्सपेंडिचर्स होता है और जो सेविंग होता है उसका जो टेबुलर फॉर्म होता है उसको कहते हैं हम लोग कंजम्पशन शेड्यूल. उसको क्या कहते हैं, कंजम्पशन शेड्यूल कहते हैं, जो उपभोग तालिका कहेंगे. जैसे डिस्पोजेबल इनकम है 100 रुपया, 100 रुपया पे हम मान लो 80 रुपया हम खर्च करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, 20 रुपया सेविंग करते हैं, 120 पे 95, 25, इस तरह से सो ऑन टेबल पे दिया हुआ गया है. दिस इज कॉल्ड कंजम्पशन शेड्यूल. नाउ कंजम्पशन फंक्शन कर्व. कंजम्पशन फंक्शन कर्व अभी ग्राफ में दिखाया गया, इसको और कंजम्पशन फंक्शन का डिटेल हम पढ़ेंगे तब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे. ये आपका कंजम्पशन लाइन है जो 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है. इससे y इक्वल टू इस जगह पे आपका y इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है. और ये जो लाइन बताया गया है ये आगे जाके y इंटरसेप्ट कर रहा है, नीचे नेगेटिवली कर रहा है जाके y इंटरसेप्ट. मतलब ये होता है कि ये बताएगा आपका even if you don't have any income there is always expenditure. कुछ न कुछ खर्चे होते ही हैं, abnormal consumptions कहते हैं उसको. वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे. आज हम ओवरव्यू आपको दे रहे हैं इस चैप्टर का. अब इसमें 2 चीज आता है, एक आता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. अभी हमने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिस्कस किया फर्स्ट स्लाइड में, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. एंड एक होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, रेशियो ऑफ ए स्मॉल चेंज इन द कंजम्पशन एज ए रिजल्ट ऑफ ए स्मॉल चेंज इन इनकम. रेशियो ऑफ अ स्मॉल चेंज इन इनकम एज ए रिजल्ट ऑफ स्मॉल चेंज इन इनकम, इसको कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. और मार्जिनल प्रोपेंसिटी को कंज्यूम को हम एब्रिविएशन में लिखते हैं एमपीसी. और एमपीसी इज इक्वल टू होता है डेल्टा सी, माने कंजम्पशन में जो चेंज होता है प्लस डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, मतलब जो इनकम में चेंज होता है. और उसका दूसरा एक और रिलेशन है, marginal propensity to consume is equal save is equal to 1 minus marginal propensity to consume. ये सारे रिलेशंस हैं, फॉर्मूला है, आप याद रखिए. एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा वाई
MPC is equal to delta C बटे delta Y and MPS is equal to 1 minus MPC. MPS is equal to 1 minus MPC. ये आपको याद रखना है। उसके बाद एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट कंजम्पशन टू एब्सोल्यूट इनकम एट अ पर्टिकुलर टाइम। ये रेशियो क्या है? ये रेशियो जो था चेंज था। ये रेशियो जो है एब्सोल्यूट कंजम्पशन, जो आप एग्जैक्टली कंज्यूम करते हैं, और उसके बाद एब्सोल्यूट इनकम का जो रेशियो होता है वो कहलाता है एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और इसको लिखते हैं सी बाय वाई। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को लिखते हैं डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को लिखते हैं सी बाय वाई। ओके, और इसका रिलेशन होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 1 माइनस एपीसी। ये पूरा फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ठीक है? ये पूरा फॉर्मूला याद रखेंगे आप, ठीक है? उसके बाद आता है एजम्पशंस। मान्यताएं क्या है? कंजम्पशन फंक्शन की मान्यताएं क्या है? It assumes a constant psychological and institutional complex, which means that income distribution, taste, habits, social customs, price movements, population growth, etc. remain constant and consumption depends on income. कहने का मतलब क्या है? ये सारे जो फैक्टर्स जो हमने अभी डिस्कस किया, अगर वो कांस्टेंट है तो जो कंजम्पशन डिपेंड किस पे करता है? उपभोग डिपेंड करता है आपके इनकम पे, आपकी आय पर आपका उपभोग डिपेंड करता है। और ये एज्यूम करता है, इट एज्यूम्स द एग्जिस्टेंस ऑफ नॉर्मल कंडीशन। ये एज्यूम मान के चलता है कि कंडीशंस जो हैं वो नॉर्मल हैं, एंड लॉ डजंट ऑपरेट इन एबनॉर्मल कंडीशन। और ये नियम जो है वो एबनॉर्मल कंडीशन में ऑपरेट नहीं होता। जैसे मान लो लड़ाई छिड़ गई या बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, हाइपर इन्फ्लेशन का कंडीशन है, तो ऐसे केस में ये कंडीशन लागू नहीं होता, ये लॉ लागू नहीं होता है। तीसरा ये भी मान के चलता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ laissez-faire capitalist economies and is in operative in case of socialist economy. Assumes that existence of laissez-faire, let the market let it be, मतलब जैसा बाजार है बाजार को अपना काम करने दो। कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज एंड इज ये ऑपरेटिव है, इट इज ऑपरेटिव इन द केस ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है सामाजिक अर्थव्यवस्था है, उसमें ये ऑपरेटिव होता है, ऐसा मान के चलते हैं। अब ये जो कीन्स लॉ ऑफ कंजम्पशन है या कीन्स कंजम्पशन फंक्शन है, इसका महत्व क्या है? तो ये इन्वेस्टमेंट में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कितना सेविंग करते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो जितना हम सेविंग करेंगे उतना ज्यादा हम इन्वेस्ट करेंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ओवर सेविंग गैप, ये ओवर सेविंग गैप के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, जो बेरोजगारी का जो संतुलन है, रोजगार और बेरोजगारी का संतुलन है, उसको स्टडी करने के लिए भी कीन्स लॉ ऑफ कंजम्पशन का इंपॉर्टेंस है। अब कुछ लोगों ने इसकी आलोचना की है, तो इसकी आलोचना की है प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम इज नॉट ऑलवेज। अब इसमें इन्होंने कहा कि समानुपाती है, मतलब इनकम जैसे बढ़ता है कंजम्पशन बढ़ता है, ये समानुपाती संबंध बताया है। तो जो इनके आलोचक है उन्होंने कहा कि ऐसा रिलेशनशिप संभव नहीं है। उसके बाद इट नेग्लेक्ट्स अदर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर स्पेंडिंग सच एज एसेट होल्डिंग, अर्बनाइजेशन, अपीयरेंस टू न्यू प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। ये क्या करता है? कुछ चीजों को कंसीडर नहीं करता है, जैसे कंज्यूमर एसेट होल्डिंग, कोई संपत्ति को बना के रखना चाहता है कंज्यूमर। अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण में जो कच्चे होते हैं शहरीकरण के दौर में। उसके बाद नए प्रोडक्ट्स का जब बाजार में आता है, इन सब चीजों को इसने कंसीडर नहीं किया है। और एक्सपेक्टेशंस, उसके बाद आता है तुम्हारा एक्सपेक्टेशंस एंड लेवल ऑफ एस्पिरेशंस आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन कंज्यूमर स्पेंडिंग। अब क्या होता है, आदमी की क्या एक्सपेक्टेशंस है, उम्मीद क्या है, उसका एस्पिरेशंस क्या है, वो भी कंजम्पशन को अफेक्ट करता है, जिस चीज को इन लोगों ने कंसीडर नहीं किया है। देन कम्स, ये इतना छोटा सा एक कंजम्पशन फंक्शन का ये है, फटाफट से हम लोग एक बार देख लेते हैं। और कंजम्पशन फंक्शन पे एक छोटा सा नोट्स अगर आता है, बाकी इस पे एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, उसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, बट छोटा सा एक नोट्स होता है, तो फटाफट इसको देख लेते हैं हम लोग। कंजम्पशन फंक्शन है क्या? तो पहले तो कीन्स लॉ ऑफ साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन क्या है? तो ये कहता है कि लॉ स्टेट्स दैट मेन आर डिस्पोज्ड एज अ रूल, ठीक है, एक नियम यह है कि आदमी जो है कमाता है खर्च कर देगा, एंड ऑन एन एवरेज टू इंक्रीज देयर कंजम्पशन एज देयर इनकम इंक्रीजेस, बट नॉट बाय एज मच एज द इंक्रीज इन द इनकम। इट इज ऑल्सो नेम एज, ये जो कीन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन है उसको प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी कहते हैं, और इसको कंजम्पशन फंक्शन भी कहते हैं। इसके 3 प्रोपोजिशंस हैं। पहला यह है कि जैसे इनकम इंक्रीज होता है, खर्चे भी इंक्रीज होते हैं, उपभोग भी इंक्रीज होता है, और उस बट लेकिन स्मॉलर अमाउंट में होता है।
इंक्रीज इनकम विल बी डिवाइडेड इन सम। अब जो इनकम बढ़ता है उसको दो भाग में हम बांटते हैं, कुछ को कंज्यूम करते हैं, कुछ सेविंग करते हैं। इंक्रीज इन इनकम अनलाइकली टू लीड लेस एक्सपेंडिंग एंड लेस एवरेज देन बिफोर। उसके बाद आता है आपका कि कंजम्पशन फंक्शन है क्या, इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो कंजम्पशन फंक्शन एक रिलेशनशिप एक्सप्रेस इस्टेब्लिश करता है, वो इनकम और कंजम्पशन के बीच का रिलेशन होता है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग वाई इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। इनकम जो होता है वो जो भी हम कमाते हैं उसका कुछ भाग हम कंज्यूम कर लेते हैं, कुछ भाग हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। इसलिए हम सिंबॉलिकली कह सकते हैं कंजम्पशन है, जो मैथमेटिकली अगर एक्सप्रेस करना हो तो कंजम्पशन इज नथिंग बट अ फंक्शन ऑफ इनकम। कंजम्पशन शेड्यूल क्या है, डिफरेंट इनकम लेवल पे जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है उसका जो टेबल होता है उसको कंजम्पशन शेड्यूल कहते हैं। दिस इज योर कंजम्पशन शेड्यूल। तो ठीक है, दिस इज योर कंजम्पशन शेड्यूल। कंजम्पशन शेड्यूल। देन आता है आपका कंजम्पशन फंक्शन का कर्व है। उसके बाद आता है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम। ये रिलेशन से अभी मैं वीडियो शेयर भी कर दूंगा, ये सारे फॉर्मूले हैं, इसको याद कर लेना। ये होता क्या है अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले इसको एक्सप्लेन भी किया है, क्योंकि बच्चे नए जुड़े हैं इसलिए हमने आपको फिर से रिपीट कर दिया। ये मान्यताएं हैं कंजम्पशन फंक्शन के, और इसका इंपॉर्टेंस तीन जगह पे है। ओवर सेविंग गैप के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम डिस्कशंस के लिए, एंड और इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसका क्रिटिसिज्म किया गया है। इसका क्रिटिसिज्म ये है कि प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप जो इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में, कंजम्पशन के बीच में होता है, वो जनरली एग्जिस्ट नहीं करता है। तो कुछ फैक्टर्स को ये नेग्लेक्ट करता है, और एक्सपेक्टेशंस एंड एस्पिरेशंस का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो इस रूल इसने ये नहीं किया है, कंसीडर नहीं किया है। और बताओ, कुछ कहना है किसी को? एनीवन? बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा। व्हाट इज दिस? सर प्लीज फिक्स आवर टाइमिंग। हाँ, एकदम टाइम फिक्स है बेटा। अभी तो 11:50 से तुम्हारा क्लास था, 5-7 मिनट कनेक्ट होने में हमको लग गया। रूटीन में तो 11:50 ही है ना तुम्हारा। आज के रूटीन सर में मुझे रूटीन मिला ही नहीं है। सोमवार के रूटीन में देखो, वेबसाइट पे जाओ, रूटीन फॉर ऑनलाइन क्लासेस लिखा होगा, उसमें इकोनॉमिक्स वाला डाउनलोड कर लो। अच्छा हमें लगा कि आपको रूटीन ठीक है देखे हैं, सर। इसीलिए मैंने टाइम नहीं लिखा था बेटा। आज के डेट में सोमवार के लिए आपका मेरा क्लास जो है बेटा AK लिखा होगा। AK 11:50 से 12:40 तक का आपका क्लास है ना। रूटीन आप ये करना, मैं आपको अपने ग्रुप में भी डाल दूंगा। अदरवाइज आज देखो, इससे पहले जो चल रहा था मेरा भी लगातार ही, आज सुबह से देखो 9:50 से हमने शुरू किया सेमेस्टर 1 का। उसके बाद 11 बजे से हमारा था BA पार्ट 1 का। उसके बाद 11:50 से आपका था क्या कहते हैं ये पार्ट 2 का। आज 3 क्लास हमारे थे बेटा। AK VK AK और प्रेम विजय सर का PV लिखा होगा, और खान सर का ZK लिखा होगा। उसी हिसाब से आप वेट कर लो। हमारा लिंक यही रहेगा, ठीक है। बाकी सर लोग अपना लिंक शेयर करेंगे आप, ठीक है। स्टिल मैं स्टिल मैं ग्रुप में शेयर करता रहूंगा टाइमिंग, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आज छोटा सा ओवरव्यू हमने किया, और छोटा सा टॉपिक इसलिए चुना कि मैं बहुत देर वेट करता रहा, फिर मैं ऐसे ही शुरू हो गया बिना बच्चों के ही, कि मैं बाद में वीडियो कन्वर्ट करके शेयर कर देंगे। तो इस छोटा सा नोट्स का मैं वीडियो अभी जो है वो यूट्यूब पे डाल के आप लोगों के ग्रुप में दे रहा हूँ, ठीक है। आगे कंजम्पशन फंक्शन का और डिटेल पढ़ेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट फंक्शन पढ़ेंगे, फिर दोनों का रिलेशन पढ़ेंगे। इस तरह से हम लोग मनी से रिलेटेड जो भी है पेपर 3 हम लोग कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो सर। चलो, और रूटीन देख लो, रूटीन के अकॉर्डिंगली कनेक्ट होते रहेंगे हम लोग, ठीक है। सर डेली क्लास चलेगा या बीच का? सर डेली क्लास चलेगा या? देख लो, क्लास मंडे टू सैटरडे, अगर गवर्नमेंट हॉलीडे नहीं है तो मंडे टू सैटरडे क्लास है, लेकिन सब सर लोगों का क्लास अलग अलग टाइम बना हुआ है, ठीक है बेटा। सर ग्रुप में डाल दीजिएगा सर। रूटीन चेक करते, रूटीन नोट कर लो, बहुत अच्छा बन गया है, जून महीना तक वही चलेगा, ठीक है। सर ग्रुप में डाल सकते ना? हाँ डाल सकते हो, मैं भी डाल दूंगा, अदरवाइज वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो आप, ठीक है। एनीथिंग एल्स?
और कुछ बेटा? No, sir. चलो, और कुछ कहना हो टेलीफोन कर देना या ग्रुप में लिख देना, ठीक है? और कीप इन टच, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। चलो बाय।